गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें बताया गया है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, वो मैटर की बनी हुई होती है। तो बेसिकली मैटर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। As we will look at our surroundings, we see a large variety of things with the different shapes, साइजेस एंड टेक्सचर्स। अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, टेक्सचर मतलब उनकी जो अपीयरेंस होती है वो भी अलग अलग होती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। जो भी चीज़ें हम दिखाई देती है, चाहे वो स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो कुछ चीज़ों के बने होते हैं जिसको साइंटिस्ट ने उसका नाम जो है मैटर दिया है। जैसे हम अगर हवा की बात करते हैं, जिस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, या हम छोटा सा पानी की एक ड्रॉप की भी अगर बात करेंगे तो वो भी जो है मैटर का बना होता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम मैटर की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। सो सिंस द अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स। और जब इंसान को समझ आई तो उसके दिमाग में जो है ये बातें हमेशा चलती रहती थी कि ये जो चीज़ें हैं आसपास हैं वो किसकी बनी हुई है, उसके अंदर उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब वो और उसको जानने की कोशिश करता था। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासीफाई मैटर इनटू द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम वेदा की या बात करते हैं तो जो हमारे पुराने जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें होती है वो 5 तत्वों को मिलकर बनती है, जिसमें कि हमारा होता है हवा, मिट्टी, आग, आकाश और पानी। According to them, everything living or non-living things were made up of these 5 basic एलिमेंट्स। पुराने जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो ये कहते थे कि जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनती है। ये सेम जो फिलॉसफी है वो ग्रीस में भी इस्तेमाल होती थी, और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी जो है सिमिलर क्लासिफिकेशन हमको करके दिया था। लेकिन जो हमारे मॉडर्न डे लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे साइंस के अंदर जब एडवांसमेंट होता रहा, और जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो है 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया था, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और जो केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले हमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है। फिजिकल जब टर्म हम यूज़ करते हैं तो फिजिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें सामने से किस तरीके से दिखाई देती है, वो अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताई गई थी, दैट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। चाहे हम स्टोन की बात कर रहे हैं, चाहे हम पानी की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो स्कूल्स ऑफ थॉट्स का मतलब, क्योंकि उस ज़माने में इतने इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे, तो कुछ साइंटिस्ट कुछ बात कहते थे और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देते थे। जैसे कि इसमें ये कहा गया था कि जो हमारा मैटर है वो एक पूरा कंटिन्यूस ब्लॉक है। अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हुआ था कि बेसिकली जो मैटर है वो किस तरीक़ा से अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता है, लेकिन कुछ ने ऐसे बोला था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। लेकिन हमें बेसिकली प्रूव करना है कि क्या वाकई वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो है एक करीबन 100 ml का एक बीकर लेना है और उसको जो है आधा पानी से भर देना है, और उसके बाद उसके लेवल को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है हम कुछ सॉल्ट या शुगर को ऐड करते हैं और उसके बाद उसको स्टिर कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हम स्टिर करने के बाद वापस से वाटर लेवल को ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वाटर लेवल जो है वो जो है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हमने सपोज़ कि अगर बहुत सारे शुगर या सॉल्ट ऐड किया तो डेफिनेटली वाटर लेवल का चेंज आएगा। लेकिन अगर हम लोग जो है थोड़ी सी अगर शुगर या सॉल्ट अगर ऐड करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द वाटर लेवल। So in order to answer this questions we need to use the idea that matter is made up of particles।
तो इसके पीछे हमारे पास क्या कंसेप्ट हो सकता है? इसके पीछे ये कंसेप्ट हो सकता है कि जो हमने पानी इस्तेमाल किया है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से पार्टिकल्स को इस तरीके से शो कर दिया। ये पानी के पार्टिकल्स हैं और उसके बीच में जो है काफ़ी सारा गैप होता है। तो जब हम लोग शुगर ऐड करते हैं, तो जब हमने इसको शुगर ऐड करी तो शुगर जो है इसके बीच वाली जो स्पेस है इसको ऑक्यूपाई कर लेती है और वो इसके अंदर जो है मिक्स हो जाती है। अगर ये कंटिन्यूस ब्लॉक होता तो हम कभी भी शुगर या सॉल्ट को पानी के अंदर जो है मिक्स नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने हमको एक जो फिगर 1.1 है इस एक्टिविटी को डिमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि जब हम किसी सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो भी दुनिया में हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब मैटर की बनी हुई होती है। लेकिन उसके बाद हमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी है कि जो हमारे पास में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ कितनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है कि 2 या 3 जो क्रिस्टल्स हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट के लिए हैं और उसको हम 100 ml ऑफ वाटर में जो है कि वो करेंगे। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हम 2 या 3 जो क्रिस्टल्स हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे और उसको 100 ml पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी मैटर होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पार्टिकल की साइज़ कितनी है। तो हमने ये कहा कि जब जैसे हमने क्या किया 10 ml पानी लिया है, उसमें पोटेशियम जो परमैंगनेट था उसके क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करने की कोशिश करी, तो हमें जो है इस तरीके से जो है एक पिंकिश कलर का जो है वाटर सोल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 चम्मच हमें सोल्यूशन लेना है और दूसरा एक नेक्स्ट बीकर और ले रखा है जिसके अंदर जो है हम लोग क्या करें पानी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसमें से हमने फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट था, उसके बाद इसमें से जो है पिंक कलर का जब सोल्यूशन तैयार हो गया तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो है 10 ml मतलब वो जो सोल्यूशन है पिंक उसको लिया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा जो है बीकर लिया है जो भी 10 ml वाटर से फिल किया हुआ है, उसके अंदर हम उसको स्टिर करेंगे तो हमें हल्का जो है पिंकिश कलर की जो है अपीयरेंस दिखाई देंगे। अब इसमें से वापस आपको 1 चम्मच लेना है और नेक्स्ट बीकर के अंदर जो हमने 100 ml पानी ले रखा है उसके अंदर इसको डिज़ोल्व करना है। अगेन वी विल फाइंड द पिंकिश कलर, लेकिन कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से हम इस एक्टिविटी को जो है 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो जो फाइनल बीकर होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत लाइट पिंक कलर का जो है हमको जो है सोल्यूशन जो है वो दिखाई देता है। तो बेसिकली ये चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हमने बहुत छोटे से जो है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लिए थे, लेकिन वो इतने सारे पानी को जो है उसको एक पिंकिश कलर देने की जो है कि ताकत रखते हैं। यानी कि जो हमारा पार्टिकल का जो साइज़ होता है मैटर का वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि अगर एक पार्टिकल भी दूसरे बीकर में गया तो वो पिंक कलर उसको दे देगा और वो उससे भी वो एक पार्टिकल तीसरे बीकर में जाता है तो वहाँ पर भी वही पिंकिश कलर जो है वो प्रेजेंट कर पा रहा है। सो द सेम एक्टिविटी, और क्योंकि हमारे पास में अगर हम घर में ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में घर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं है, तो इस एक्टिविटी को जो है हम डिटॉल लेकर भी कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी लें और उसके अंदर 2 ml डिटॉल को ऐड करने के बाद में यू कैन डू द सेम एक्टिविटी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मतलब ये जो हमने अब तक का डिस्कशन किया है उससे हमें क्लियर हो गया है कि जो भी हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं वो जो है मैटर के बने हुए होता है। मैटर जो होता है स्पेस घेरता है और उसके अंदर मास होता है। जितना भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है और जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो जो है बहुत छोटी होती है। अब इसके बाद में हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं वो भी हमें समझना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है स्पेस होती है।
सो हमने देखा कि जो स्पेस होती है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी देखा था कि हम पानी के अंदर जो है शुगर या सॉल्ट को जो है ऐड कर पाते हैं, वो तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर इसमें स्पेस नहीं होती तो हम वो जाकर उस खाली स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। सो हमने देखा कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2 से हमें पता चलता है कि जो शुगर, सॉल्ट, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से जो है पानी के अंदर जाकर डिज़ोल्व हो जाते हैं। सिमिलरली वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब हम लोग चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है हम नींबू का, चीनी का या नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पानी के अंदर जो स्पेस है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है, उसको शुगर, सॉल्ट या जो नींबू के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं।